एक छोटे से गांव में ननकू नाम का किसान रहता था। मेहनत, ईमानदारी और सरल स्वभाव का था। उसके पास 11 एकड़ जमीन थी, लेकिन खेती सिर्फ 10 एकड़ पर करता था। वजह 1 एकड़ जमीन बंजर थी। वहां ना तो गेहूं उगता था न धान, बस सूखी मिट्टी। ननकू खेत में हल चला रहा है, माथे से पसीना पोंछता है। हे भगवान, ये जमीन कैसे दी? इस 10 एकड़ में तो फसल जूमती है, पर ये 1 एकड़ मेरी जान खा लेती है। घर पर आने के बाद घर पर जमुना पानी लाती है। ननकू परेशान था उस एकड़ जमीन की वजह से। जी, भगवान ने जो दिया है उसी से खुश रहना चाहिए। देखिए, हमारा बेटा प्रेम शहर में एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है। वो जरूर कुछ न कुछ रास्ता दिखाएगा। उसी गांव में और एक आदमी रहता था। उसका नाम ललन था। अमीर था पर बेहद कंजूस और लालची था। लोगों को ब्याज पर पैसे देकर उनकी कमर तोड़ना उसका शौक था। ललन ननकू के खेत पर खड़ा होकर, ए ननको, कब तक इस जमीन से चिपका रहेगा रे? बेच दे मुझे, देख अभी पैसे भी दूंगा और तुझे आराम भी मिलेगा। ननकू गुस्से से, ए ललन, तेरे पास लाखों होंगे, पर मेरे पास बाप दादा की निशानी है। ये खेत बेचने का सवाल ही नहीं उठता। ननकू गुस्से से वहां से चला जाता है। ललन ने ननकू को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वो पुलिस को साथ में लेकर ननकू के खेत के पास धमकता है। ए ललन, तू पुलिस के साथ क्यों आया? अब ये क्या चक्कर है भाई? देख ये दस्तावेज, तेरे पिताजी ने मेरे पिताजी से कर्जा लिया था। ब्याज मिलाकर पूरे 25 लाख हो गए। अब ये 10 एकड़ जमीन मेरी है। ये झूठ है। मेरे पिताजी तो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, दस्तखत कैसे करेंगे? पुलिस वाला, ज्यादा बहस मत कर ननको, वरना थाने में डाल दूंगा। ननकू बेबस होकर निकलता है। घर पर पहुंचकर पत्नी से सारी बात बताता है। जमुना रो पड़ती है। अगले दिन प्रेम बैग लेकर शहर से लौटता है। घर की उदासी देखकर उसे सब पता चलता है। पिताजी, आपने सारी उम्र मेहनत की है, हार मत मानिए। झूठे कागज से सच को दबाया नहीं जा सकता। बेटा, अब तो हमारे पास वो सिर्फ 1 एकड़ बंजर जमीन ही बची है। वही हमारी जीत की शुरुआत बनेगी। मैं उस पर फिश फार्मिंग करूंगा। अरे पागल, सूखी जमीन में मछली से खेती करने चला है? ये तो गधे वाली हरकत हुई ना। सच में पढ़ाई करके लौटा है या पागल खाने से लौटा है? प्रेम ने अगली सुबह अपनी नई शुरुआत की। बाजार से मछलियों का डब्बा लाया और मछलियों को गड्ढा खोदकर उसमें मछलियां और बीज डाल दिए। गांव वाले देखते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तभी वहां पर ललन आता है। पढ़ लिख कर आया है या पागल खाने से भागा है? खेत में मछली बो रहा है। अरे गधा है गधा। गांव वाले, सही कहा ललन, सही कहा। ऐसा कहते हैं। आज हंस लो जितना हंसना है, कल यही हंसी तालियां में बदलेगी। प्रेम रोज पानी डालता है, मेहनत करता है। धीरे धीरे वहां पर हरी फसल लहराती है। ननकू खेत देखकर, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। ये बंजर जमीन अब सोना उगल रही है बेटा। तभी वहां पर ललन आता है। फसल को देखकर उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती है और उसमें लालच आ जाता है। ए सुनो, ये जमीन भी मेरी है। जैसे तेरे 10 एकड़ लिए ना फर्जी दस्तावेज बनाकर, वैसे ही 1 एकड़ भी ले लूंगा। धन्यवाद ललन जी, आपने खुद ही मान लिया कि 10 एकड़ जमीन फर्जी कागज के थे। सब रिकॉर्ड हो गया, अब पुलिस को भेजता हूँ। कुछ देर बाद पुलिस आती है। ललन की कॉलर पकड़ती है। पुलिस वाला, माफ करना ननकू जी, असली गुनेगार तो यही निकला। अब से पूरी 11 एकड़ जमीन कानूनी रूप से आपकी है। गांव वाले ललन को धिक्कारते हैं। लालच ने तेरा नाश कर दिया ललन। खेत में ननकू, प्रेम और जमुना खड़े थे। पीछे हरी भरी फसल लहरा रही है। बेटा, तूने साबित कर दिया, ईमानदारी और मेहनत से कोई बड़ी ताकत नहीं होती। सही कहा पिताजी, लालच का अंत हमेशा बर्बादी है और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा है। कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत से मिली जीत स्थायी होती है,
जबकि झूठ और लालच का अंजाम हमेशा बर्बादी होती है। अगर इंसान हिम्मत और नई सोच के साथ आगे बढ़े तो बंजर जमीन भी सोना उगल सकती है।